आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में। जहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है उसको चेक करेंगे, साथ साथ कंपनी की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा उसको हम लोग अभी आज चेक करने वाले, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा उसको चेक किया जाएगा। तो देखिए बताना चाहूंगा, ओला इलेक्ट्रिक शेयर को लेकर के काफी नेगेटिव न्यूज लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में देखने को मिला है। जहां पर बताया गया कि ओला इलेक्ट्रिक, देख सकते हैं यहाँ पर चैलेंजेस एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट भाविस अग्रवाल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जो इनकी जो कंपनी के मालिक जो कह सकते हैं भाविस अग्रवाल, जो ऊपर के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर करने की बात हो रही है। यहाँ पर केस क्या है कि केस वॉज रजिस्टर्ड आफ्टर 28 पेज हैंड रिटन नोट वॉज रिपोर्टेडली डिस्कवर्ड फॉलोइंग द सुसाइड ऑफ के अरविंद। तो के अरविंद जिनका नाम है, उन्होंने सुसाइड किया है। 28 पेज का हैंड रिटन नोट वहां पर रखा था उन्होंने। और उन्होंने देखिए कंपनी को लेकर के यहाँ पर काफी एलिगेशंस लगाए हैं। यहाँ पर देखिए उनका क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स से आ रही खबर, अरविंद फैमिली रिकवर्ड 28 पेज हैंड रिटन नोट दैट एलिजिबली ब्लेम्ड मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड अग्रवाल फॉर मेंटल हैरेसमेंट को लेकर के है। मेंटल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस प्रेशर एंड नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, ये तीन मुद्दा यहाँ पर है। तो मेंटल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस प्रेशर एंड नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी को लेकर के, हाउएवर दिस क्लेम हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड। तो ये यहाँ पर तीन यहाँ पर इशू था एंड इसको लेकर के यहाँ पर काफी हो हल्ला हुआ, स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो यहाँ पर खबर आई है। अब है कि उसके अलावा है कि एक और चीज़ है जो सामने आया है कि एडिशनली आप जब अरविंद का डेथ हो चुका था उसके बाद जो होता है उनके अकाउंट में 17.46 लाख ट्रांसफर किया गया टू हिस अकाउंट। तो ये माना जा रहा था कि 17.46 लाख जो ट्रांसफर किया गया है पैसा, वो कवरअप के लिए दिया जा रहा है कि ये मुद्दा बाहर ना आए, इसलिए तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड इस कारण से शेयर में पिटाई हुई। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन ओला इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट, इट क्लैरिफाइड दैट इट हैज ट्रांसफर्ड द डिसीज्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज फैमिली एज अ पार्ट ऑफ कंपनी सपोर्ट। तो कंपनी का कहना है कि फुल एंड फाइनल जब कंपनी को जो कोई रिजाइन करता है या ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती है, तब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया था, वो पैसा यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर अपडेट है। तो देखिए 21 अक्टूबर को आज कंपनी की तरफ से ये देखिए अपडेट आ रहा है, जहां पे देखिए पूरा क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है कि द न्यूज आर्टिकल कैप्शन भाविस अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक एग्जीक्यूटिव बुक्ड फॉर एम्प्लॉइज सुसाइड डेटेड 20 अक्टूबर। सो इस चीज को लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन है। सो वी आर डीपली सैडेंड बाय अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ आवर कलीग मिस्टर अरविंद एंड आवर थॉट रिमेन इन हिज फैमिली ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम। During his tenure, Mr. Arvind never raised any complaint or grievances regarding his employment. His role also did not involve any direct interaction with the company's top management, including the promoter. तो ये यहाँ पर खबर आ रही है। और साथ ही साथ an FIR was recently registered in connection with this matter. The company has challenged the registration of FIR before Honorable High Court of Karnataka, and protective order have been passed in favor of Ola Electric and its official. It is clarified that no charge sheet has been filed against the company, और तो कोई चार्ज शीट यहाँ पर फाइल नहीं किया है। साथ साथ कंपनी ने देखिए यहाँ पर उसको चैलेंज किया है इस चीज़ को लेकर के। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रही है। उसके अलावा कंपनी कहने कि हम लोग पूरा फुल सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे फाइन, और जो भी अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उस चीज़ को लेकर के। एंड साथ साथ इनका कहना है कि जो भी एज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट टू द bereaved family, the company promptly facilitated the full and final settlement to Mr. Arvind बैंक अकाउंट। तो जो पैसा 17.46 लाख दिया गया है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मनी है, अमाउंट है, वो इनका कहना है। तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है कि वेदर यू और कंपनी आर अवेयर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। तो इनका कहना है कि वी वुड लाइक टू सबमिट दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड टू द एक्सचेंजेस विच कुड एक्सप्लेन द मूवमेंट in the trading of equity shares of the company. Additionally, we like to submit that all material event and information as mandated under SEBI listing has been fully disclosed. और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इन केस ऑफ रेगुलेटरी लीगल प्रोसीडिंग, कंपनी को यहाँ पर कितना इंपैक्ट होने वाला है। वी सबमिट दैट देयर इज नो मटेरियल इंपैक्ट ऑफ दिस आर्टिकल ऑन द कंपनी। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो अपडेट तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में है, लेकिन फिर भी जो रहता है थोड़ा सावधानी से ट्रीट करना जरूरी। यहाँ से क्या इन्वेस्टिगेशन से क्या निकल कर आएगा, बहुत कुछ मैटर करने वाला है। अब देखिए इस इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज 53 रुपीज 51 पैसा, 200 मूविंग एवरेज 54 रुपीज 27 पैसा। दोनों मूविंग एवरेज का करंटली अभी भी ऊपर में है, यानी ट्रेंड क्या है अभी भी चेक कीजिएगा तो बुलिश ट्रेंड है, यानी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में करंटली ट्रेड कर रही है। नेगेटिव क्या है कि ये बी कैटेगरी में ट्रेड करी, यानी आज के दिन अगर आपको ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा ना तो आज ही के दिन बेच नहीं पाएगा, तो इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है।
इसलिए नॉर्मल ट्रेडर्स इसमें अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जिनको लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लंबे समय से रख सकता हूँ, वैसे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बी कैटेगरी में अभी भी ये ट्रेड कर रही है। अगर कोई निवेश भी करना है तो 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा। मैं कोई बायर सेटिंग में नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है करंटली ऐसे सिचुएशन में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट करूंगा, मैं कोई बायर सेटिंग में आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।